टू ऑल एस्पिरेंट्स, अप टू डेट के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं हूं श्रेया। आज हम डिस्कस करेंगे नालसा के बारे में, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एस्टो एकेडमी का ये अप टू डेट एक नया इनिशिएटिव है जहां पे हम चर्चा में आ रहे सभी टॉपिक्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और हमारे इस क्वालिटी कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एस्टो एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। बात करेंगे नालसा के बारे में। नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उसको फॉर्म किया गया 9 नवंबर 1995 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत। इसमें ये उद्देश्य बनाया गया कि फ्री लीगल सर्विसेज, जो भी कानूनी सेवाएं हैं उनको फ्री किया जाएगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उसको डिफ़ाइन किया गया कि एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन हैं। सेक्शन 12, इस एक्ट के सेक्शन 12 में ये डिफ़ाइन किया गया कि कौन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिन्हें फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, और साथ ही साथ लोक अदालत को भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। किस लिए? कि त्वरित गति से जो भी मामले पेंडिंग में पड़े हैं उनको सुलझाया जा सके, उनका निपटारा किया जा सके। नालसा के संरक्षक की बात की जाए तो इसके पेट्रन इन चीफ होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो मुख्य संरक्षक हैं नालसा के वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI हैं, और सेकंड सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया जाता है नालसा का। साथ ही साथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के चीफ जस्टिस होंगे वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड करेंगे। नालसा का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इनका मोटो है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए। और देखा जाए तो प्राइमरली इसको ऑब्जेक्ट किया जाता है जो भी स्पीडी डिस्पोजल्स हो सके, और जो जुडिशरी है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, उनका बर्डन कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, और जो भी पेंडिंग में पड़े केसेस हैं उनको त्वरित गति से निपटाया जा सके। नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण, एक राज्य लेवल पे एक अथॉरिटी होगी, और उसके साथ ही साथ उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति गठित की जाती है हाई कोर्ट्स के लिए। और जो भी जिला कानूनी सेवा सहायता प्राधिकरण है, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं उनके लिए, और जो भी तालुका लेवल पे हैं उनके लिए क्या करना है कि एक जिला समिति और तालुका स्तर पर समितियां बनाई जाएं, और इनका काम जो होगा, इनका काम नालसा की जो भी पॉलिसीज़ हैं या फिर जो भी उनके डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करना, और उनके डायरेक्शंस पे काम करके लोगों को निःशुल्क कानूनी सेवा, फ्री लीगल एड प्रदान करें, फ्री लीगल सर्विसेज प्रदान करें, और जो भी लोक अदालतें हैं उनको संचालित करें। नेक्स्ट बात करेंगे नालसा की सर्विसेज को कौन से लोग एलिजिबल हैं लाभ लेने के लिए, कौन से वे लोग हैं जो अवेल कर सकते हैं नालसा की सर्विसेज को। जैसे कि अभी हमने बात की कि जो हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है 1987 का, तो उसके सेक्शन 12 के अंडर में ये बताया गया है कि कौन लोग एलिजिबल हैं नालसा की सर्विसेज के लिए। तो हम बात कर लेते हैं एक एक करके कि वो एलिजिबल लोग कौन से हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से संबंध रखता है, उनका सदस्य है, तो वो नालसा की फ्री सर्विसेज को अवेल कर सकता है। नेक्स्ट, जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं और जो बेगर्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी और जो भी भीख मांग के अपना जीवन यापन करते हैं, जिनको रेफ़र किया गया है आर्टिकल 23 संविधान के अनुच्छेद 23 के द्वारा इनको रेफ़र किया गया है, ऐसे लोगों को भी नालसा की सर्विसेज जो हैं वो फ्री मिलेंगी। अगर बात करें आर्टिकल 23 की, तो ये आर्टिकल है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर्स। तो जो भी मानव तस्करी के विक्टिम्स हैं
और जो भी बंधुआ मजदूर हैं उनको नालसा की सर्विसेज जो हैं वो फ्री अवेल कराई जाएंगी। साथ ही साथ जो भी महिलाएं और बच्चे हैं उनको भी इसके तहत एलिजिबल बनाया गया है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेंटली इल है या फिर डिसेबल है तो उनको भी नालसा की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। इन सभी को फ्री लीगल एड्स या फिर सहायता जो है वो दी जाएंगी। ऐसे लोग जो भी अनडिजर्व्ड कंडीशंस के अंदर रह रहे हैं या फिर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती है जिसमें उनको सफ़र करना पड़ता है, तो ऐसे विक्टिम्स या फिर ऐसे पर्सन्स को भी नालसा के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। ऐसे जो भी सर्कमस्टांसेस को इसमें डिफ़ाइन किया गया है, जो भी मास डिज़ास्टर्स होंगे, एथनिक वायलेंस, निजातीय हिंसा होगी, कास्ट एट्रोसिटी, जाति के नाम पे अगर किसी के साथ क्रूरता या फिर अत्याचार हुआ है, उसके साथ ही साथ अगर बाढ़ जैसी कोई आपदा है, सूखे जैसी आपदा है, या फिर भूकंप से पीड़ित लोग हैं, या इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर, औद्योगिक जो डिज़ास्टर्स हैं, तो इन सब से पीड़ित जो लोग हैं उनको नालसा के अंतर्गत सर्विसेज जो है, लीगल सर्विसेज, वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ अगर कोई इंडस्ट्रियल वर्कमैन है उनको भी इसके अंदर में एलिजिबल बनाया गया है कि नालसा की सर्विसेज इनको भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। इन सब के साथ ही अगर कोई व्यक्ति जो है वो जेल में बंद है और उनको कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में रखा गया है, तो उनको एक प्रोटेक्शन दिया गया है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 का, जिसमें कि उनको ये सेक्शन 2 के अंतर्गत एक क्लॉज है जी, जिसमें उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कानूनी सहायता देने का प्रावधान है। इसके साथ ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 के अंदर उनके सेक्शन 2 में एक क्लॉज है जे, जिसमें कि जुवेनाइल जो भी हैं, किशोर जो अपराधी हैं, उनको भी कानूनी सहायता देने का प्रावधान है। इसके साथ ही कोई साइकेट्रिक हॉस्पिटल या फिर साइकेट्रिक नर्सिंग होम है तो उसके उन लोगों को भी मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के सेक्शन 2 क्लॉज जी के तहत ये सारी कानूनी सुविधाएं देने का प्रावधान है। इसके साथ ही ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई है कि ये लेस इनकम ग्रुप है, तो उनकी एनुअल इनकम जो है वो उसके आधार पर है, स्टेट गवर्नमेंट के प्रिस्क्रिप्शन के अंतर्गत है, तो ऐसे लोगों को भी नालसा के अंदर लीगल एड पाने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अगर मामला है तो उस केस में, उस कंडीशन में व्यक्ति की जो न्यूनतम आय है वो एनुअली 5 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया नालसा। आपका जो भी फीडबैक है इस लेक्चर के बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाकी सभी अपडेटेशंस के लिए जुड़े रहें एस्ट्रो एकेडमी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट से। सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से क्लिक करके सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर सजेशंस हैं तो हमें ज़रूर बताएं। किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक से हमें डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। एस्ट्रो एकेडमी की टीम का जो एफर्ट है आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने का, तो इसको सपोर्ट करिए, इसको प्रमोट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एस्ट्रो एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और हमसे जुड़े रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।